मेरे जीतने के बाद सबसे पहला मेरा कार्य यही होगा कि मैं इसकी जांच कराऊं और जो लोग भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द उनके जगह पहुंचा दिया। इसमें दोषी आपको अगर जांच कराएंगे तो इसमें दोषी आपको सरकारी अधिकारी भी मिलेंगे, तो उनसे आप किस तरीके से निपटेंगे? जो गलत है, जो दोषी है, वो कोई भी हो, या मैं हूं या आप हो। नमस्कार, अभी हम खड़े हैं तराड़ी विधानसभा में और मैं भकुरा पंचायत में खड़ा हूं और यहाँ पे सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत जी, बीजेपी से इनको टिकट दिया है बीजेपी ने और ये जनसभा कर रहे हैं। मैं इनसे कुछ बयान लूंगा, सवाल करूंगा कि अब की बार तराड़ी में 3 पार्टी है, जन स्वराज, बीजेपी और भाकपा माले, तीनों में लड़ाई है। तो अब की बार आखिर इस चुनाव को ये कुछ मद्देनजर देखते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। और आपके चैनल के द्वारा तराड़ी विधानसभा के जितने भी वोटर्स हैं, उन सबसे मेरा आह्वान कि इस महापर्व में जल्द से जल्द भाग लेकर भारी से भारी मत ईवीएम को दें और अपना अच्छा उम्मीदवार चुनें। एक बात सर बताइए, तराड़ी में विकास पिछले कुछ दिनों से रुका हुआ है और मैं कल दौरा कर रहा था, दलित बस्ती की तरफ भी गया था और जगह तराड़ी में गया था, वहां पे भी उन लोगों का जैसे रहने के लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है, ना ढंग से रोड है, ना ढंग से नली है, ना ढंग से गली है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जब हम 2010 से 15 तक थे तब गाँव में रोड का भी कनेक्शंस नहीं था। जब हमने कनेक्शंस बना लिया उसके बाद हम तो रह नहीं पाए। उसके बाद हमारा मुख्य स्टार्टिंग यही था कि लोगों का घर, लोगों की सुविधाएं हम बढ़ा सके। लेकिन जो आज की स्थिति है वो रोड भी खत्म हो गए। हमें तो फिर से स्टार्ट करने के बाद जहां से हमने स्टार्ट किया था फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। असुविधाएं बहुत सारी हैं। 9 साल में कोई कार्य नहीं हुआ। यहाँ के जनप्रतिनिधि विकास पे विश्वास नहीं करते। अब जनता को निर्णय लेना है कि वो किस जनप्रतिनिधि को ढूंढती है, जिसके पास विकास का खजाना है या जिसके पास झूठे वादे और या फिर जो सब धरना और प्रदर्शन करना चाहती है। अभी बिहार में सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। इसमें जो यहाँ के पीरो ब्लॉक हो गया या तराड़ी ब्लॉक हो गया, लोगों के द्वारा सुनने में आ रहा है कि ये लोग अधिकारी लोग हैं जो अपना मनमौजी कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे कि चुनाव जीतने के बाद इसको आप किस तरीके से इसके साथ आप निपटेंगे? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे जनता के बीच से ये न्यूज़ आ रहा है कि यहाँ पे मनमौजी ही नहीं, करप्शन अपनी चरम सीमा पे पहुँच गया है। कुछ जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने बीच के मिडलमैन्स रखे हैं, जिसके थ्रू ये सब चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमारे लिए निंदनीय हैं और शर्म की बात है कि ऐसे जनप्रतिनिधि लोग भी ये कार्य करते हैं। मेरे जीतने के बाद सबसे पहला मेरा कार्य यही होगा कि मैं इसकी जांच कराऊं और जो लोग भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द उनके जगह पहुंचा दिया। इसमें दोषी आपको अगर जांच कराएंगे तो इसमें दोषी आपको सरकारी अधिकारी भी मिलेंगे, तो उनसे आप किस तरीके से निपटेंगे? जो गलत है, जो दोषी है, वो कोई भी हो, या मैं हूं या आप हूं या अधिकारी हो, कोई नहीं बचेगा। जन स्वराज बोल रही है कि जो विशाल प्रशांत जी है वो बाहुबली के बेटे हैं और बाहुबली के नाम पे वोट मांग रही है। इस पे आप क्या कहेंगे सर? मुझे लगता है जन स्वराज को पता चल गया होगा कि बाहुबल का असल मीनिंग क्या होता है। वो आज के डेट में अगर कहीं भी जाएंगे और पता करेंगे तो उनको सिर्फ विकास 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 ही नजर आएगा। और अगर इसी को बाहुबल, इस विकास को, ये जनता के दिलों में रहना और इस विकास को करना कि जो 2010 से लेके 15 के बीच में जितनी सड़कें और रोड्स बनाए गए हैं और बिजली का कार्य किया गया है, इन सबका कैलकुलेट करें और वो मुझे डाटा ला के दें। वो लोग तो, मैं सुनता हूँ कि पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, तो वो लोग एनालिसिस निकालें कि हमने जो 2010 से 15 में कार्य किया है और पिछले क्या उतना कार्य किसी भी विधानसभा में हुआ है? ये मेरा चैलेंज है, उनको बोलिए थोड़ा चेक करें। आपका एक नारा तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि हम 9 साल का विकास 1 साल में करके देंगे, तो क्या हकीकत में आप 9 साल का विकास 1 साल में करके देंगे? ये नारा मेरा बुनियादी है। बुनियाद इसकी क्या है? हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद थे। हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष वहाँ मौजूद थे। उनको मैंने बताया कि तराड़ी कितनी पीछे जा चुकी है। ये जो जिस पार्टी के द्वारा यहाँ पे जनप्रतिनिधित्व किया गया है उनके वजह से। तो उनको मैंने डाटा भी पेश किया, चीजें समझाई भी। इस वजह से उन्होंने मुझे 3 दिन पहले भी और नॉमिनेशन के दिन भी अनाउंस किया है कि बिहार के तराड़ी विधानसभा के लिए 1 साल के लिए वो सारे केंद्र के भी और बिहार के भी खजाना खोलेंगे। वो खजाना अगर वो खोलते हैं तो ये कार्य करना संभव है।
मैं उसी बुनियाद पे लोगों को ये बोल रहा हूँ कि 9 साल के अंदर 9 साल का जितना भी छूटा हुआ काम है, मैं 1 साल के अंदर कर दूँगा। आप युवा हैं, आपके आपके ऊपर लोगों का जो है ना भरोसा है। मैं कुछ जगह घूम रहा था, लोग आपका नाम ले रहे थे क्योंकि लोग वो नर्क में ज़िंदगी जी रहे हैं। अभी कल मैं पसवान बस्ती में गया हुआ था, उन लोगों के घर के आगे जो है ना वो एकदम कीचड़ लगा हुआ है। बसौरी पंचायत पड़ेगा, सिकरौल गाँव पड़ेगा, उधर गया था और वो लोग सारा चीज़ आपका नाम ले रहे थे। तो उन लोगों के लिए आप क्या करेंगे, दलित समाज के लिए? देखिए, केंद्र की माननीय प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की जो योजनाएँ हैं, वो सबसे पिछले वर्ग जो लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं, जो लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं, ये 127 तरह से भी ज़्यादा की योजनाएँ हैं, जो सिर्फ़ उनके लिए है। लेकिन उनको एक जनप्रतिनिधि ऐसा चाहिए, जो उन योजनाओं को उनको समझा सके। उनको अपना अंगूठा दबाने को छोड़ के कुछ आता नहीं है। तो जी। उनको समझाने के लिए एक अच्छा जनप्रतिनिधि की ज़रूरत है, जो कि भाजपा और नीतीश कुमार जी के जेडीयू के जो यहाँ एनडीए की सरकार है, इन सारे योजनाओं के जो योजनाएँ दी गई हैं, वो उन तक पहुँचाना ही तो हमारा प्राथमिक काम है। लेकिन पहुँचा नहीं पा रहे हैं लोग और वो लोग जो है ना दलित के नाम पे हज़ारों संगठन बना लिए हैं, लेकिन दलित समाज आज नर्क की ज़िंदगी जी रहा है और आशा वो लोग आपसे ही किए हैं। कल आपका नाम ले रहे थे वो लोग। देखिए, वो आशा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास जो मैनिफेस्टो है, उसके अंदर चीज़ें ये हैं कि जो नलियाँ, गलियाँ हो गई हैं, मैं उसको लेके अभी सरकार स में भी जाऊँगा, बात भी करूँगा कि मुझे एक जो सीवेज सिस्टम बनता है, वो सीवेज सिस्टम निकालना है कि जो अगर पटना में पॉसिबल है, कोलकाता में पॉसिबल है, मुंबई में है, बैंगलोर में है, तो ये हमारे छोटे से प्यारे से गाँव में क्यों नहीं है? हमारे गाँव तो और भी प्यारे हैं। अगर हम यहाँ पे नीचे से वो सीवेज सिस्टम निकाल दें, किसी की ज़मीन का अधिग्रहण नहीं करना होगा, किसी का मकान नहीं टूटेगा, आपस में कोई लड़ाई नहीं होगी। दूसरी बात है कि जो गंदगियाँ हैं, वो साफ़ हो जाएँगी, बीमारी से हम दूर हो जाएँगे। तो ये मेरी प्रथम प्राथमिकता है इस चीज़ को करना। हर पंचायत में मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया था और कुछ-कुछ ऐसे पंचायत है कि जहाँ पे ओडीएफ घोषित हो गया है, लेकिन आज भी सड़कों पे बाहर में लोग खुले में शौचालय कर रहे हैं। जी, ये जो स्वच्छता अभियान है मोदी जी का वो बहुत ही सराहनीय है और ओडीएफ के थ्रू इतना ज़्यादा फंड उस हर पंचायत को दिया गया था। अब मैं एक बार फिर से वो जाँच करूँगा कि वो जो पैसे दिए गए थे वो कहाँ-कहाँ कितने शौचालय बने। अगर वो बने हैं तो लोग उसको इस्तेमाल करें इसके लिए मैं जागरूक भी करूँगा। लास्ट सवाल सर कि क्या तरारी में अब की बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है कि कम कैसे आ रही है? देखिए, मुझे जो जनता के अंदर रोष और गुस्सा दिख रहा है उस पार्टी के खिलाफ जिसने 9 साल में इस जगह को नर्क बना दिया। तो उनकी आँखों को देख के तो मुझे किसी के अंदर ये नहीं दिखता है कि कोई भी वोट उनको मिलने जा रहा है। तो मैं अपोज़िशन का वोट कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो मैं कैलकुलेट कर नहीं पा रहा हूँ। इस वज़ह से मुझे लगता है कि पता नहीं उनको वोट आएँगे भी कि नहीं आएँगे। तो यानी बीजेपी अब की बार आ रही है। मुझे लगता है कि आ चुकी है। मैं अब आगे की बातें सोच रहा हूँ कि 1 साल में कार्य कैसे करना है। तो ये थे बीजेपी के विशाल पासवान जी और ये तरारी के से अपना उपचुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। जय हिंद। पाटलिपुत्र न्यूज़ से विरूपाध्यक्ष।